कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं जेएसएससी एएनएम परीक्षा 2000 जो 26 में आप लोगों का होने जा रहा है उसके लिए स्पेशल जो आप लोगों का सुबह वाली क्लास है उसको जो है यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो ये मॉडल पेपर है आपके लिए बहुत बहुत जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको इस बार एक सिलेक्शन लेना है, एक सीट पक्का करना है तो आप लोग इस मॉडल पेपर को जो है करते रहिए, ठीक है। जब आप 18 और 19 मार्च को जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो इसके जो है लाभ आपको सीधे सीधे दिखाई देने होंगे, ठीक है। क्योंकि जो मैंने इस क्लास में क्वेश्चन को रखा हुआ है वो बिल्कुल आपके नए जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग रखा है और पूरे के पूरे 60 क्वेश्चनों को कराऊंगा, ठीक है। जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन लेना है तो इन सारे के सारे प्रश्नों को कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से याद कर लेना होगा, ठीक है। तो चलिएगा, ज्यादा समय तो आप लोगों के पास है नहीं, ये मुझे भी पता है। तो आप कोशिश करना कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा जो है आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो ताकि जो है हर एक जो आपके दोस्त आपके जो भी मेरे मित्र हैं जो इस जो है एग्जाम को देने जा रहे हैं बिल्कुल इस क्लास को डेली करें, ठीक है। अगर एक सीट पक्का करना है तो आपको डेली क्लास करना पड़ेगा, ठीक है। चलिएगा, फटाफट से आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि क्लास को लाइक कर लो आप लोग, और चैनल पर अब तक नहीं जो है जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हर एक क्लास का जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचता रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को सुबह वाली क्लास 6 AM पे होता है और एक क्लास आपका 7 PM पे हो रहा है, ठीक है। ये दो क्लासेज हैं आपको एएनएम झारखंड एएनएम जो इसमें आप लोगों का एक सीट पक्का कर सकता है, ठीक है। तो जो आज से 15 दिन देगा 100% वो इस एग्जाम को क्रैक कर लेगा। पहला प्रश्न की ओर चलेंगे। पहला प्रश्न है कि एमनियोटिक द्रव का जो है सामान्य अंग कौन सा होता है। क्वेश्चन नंबर पहला पूछा गया है कि एमनियोटिक द्रव का जो है सामान्य रंग कैसा है। क्वेश्चन नंबर पहला का राइट उत्तर अगर आपको मालूम है तो बताने की भी कोशिश करिए हमारे साथ, ठीक है। अगर आपको प्रश्न मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताते चलिए, ठीक है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि हल्का तिनके जैसा पीला, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। हल्का तिनके जैसा पीला होता है, ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रसव के बाद गर्भाशय का जो है अपने पूर्व आकार में वापस आने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। स्टार लगा लेना प्रश्न पे। जो भी आज के क्लास में हम देने वाले हैं आपके प्रश्न वो बिल्कुल स्टार कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में सीधे पूछे जाएंगे। तो प्रसव के बाद गर्भाशय का जो है अपने पूर्व आकार में लौटने की जो प्रक्रिया है उसको आप लोग को याद रखना है। इसको बोलते हैं इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन जो है आप लोग को याद रखना है, इन्वोल्यूशन। ऑप्शन नंबर ए आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है गर्भावधि मधुमेह की पहचान के लिए कौन सा जो है टेस्ट सबसे उपयुक्त है। गर्भावधि मधुमेह की पहचान के लिए कौन सा जो है टेस्ट सबसे उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आ चुके हैं और तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि जो है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट यानी कि OGTT, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रसव की दूसरी अवस्था का मुख्य लक्षण क्या है। प्रसव की दूसरी जो है अवस्था का मुख्य लक्षण क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 चौथे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करो। जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं फटाफट से बताएंगे। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है गर्भाशय ग्रीवा का पूर्ण विस्तार और शिशु का जन्म, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी।
क्या कह रहा है, गर्भाशय ग्रीवा का पूर्ण विस्तार और शिशु का जन्म आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5। पांचवें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है कि क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है। कहीं ना कहीं आपको ऐसे प्रश्न 2 से 3 बार अगर रट लेते हो या आप डेली क्लास कर लेते हो तो बिल्कुल ये क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे गर्भाशय के संकुचन को जो है उत्तेजित करना आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भ्रूण के पोषण के लिए जिम्मेदार अंग कौन सा है? भ्रूण के पोषण के लिए जिम्मेदार अंग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग बताइए। आपके जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से जो भी आपके राइट उत्तर बन रहा है बताने की कोशिश करोगे। भ्रूण के पोषण के लिए जिम्मेदार अंग कौन सा है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है प्लेसेंटा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, प्लेसेंटा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पीपीएच की जो है स्थिति में रक्त की जो है हानि कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7। सातवें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, फटाफट से आप लोग राइट उत्तर बताओगे कि पीपीएच यानी कि प्रसवोत्तर रक्तस्राव की स्थिति में रक्त की जो है हानि कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 7। सातवें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 500 ml से अधिक, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, केएमसी का जो है सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? केएमसी का सबसे जो है महत्वपूर्ण लाभ क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। केएमसी यानी कंगारू मदर केयर का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है शिशु के तापमान को बनाए रखना बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। शिशु के तापमान के तापमान को बनाए रखने के लिए बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है गर्भावस्था के दौरान एडिमा या शरीर में सूजन का मुख्य कारण क्या है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9। गर्भावस्था के दौरान एडिमा या शरीर में सूजन का मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है शरीर में तरल पदार्थ का संचय बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। शरीर में तरल पदार्थ का संचय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक नवजात शिशु में एठर स्कोर कब जो है लिया जाता है? एक नवजात शिशु में एपगर स्कोर कब लिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जन्म से 1 और 5 मिनट के बाद, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को याद रखना है, जन्म से 1 और 5 मिनट के बाद, 1 से 5 मिनट के बाद। अगला प्रश्न है, झारखंड में सहिया की जो है नियुक्ति कितनी जो है जनसंख्या पर की जाती है? झारखंड में सहिया की जो है नियुक्ति कितनी जो है जनसंख्या पर की जाती है? क्वेश्चन नंबर 11। एक बार जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हो अब तक, तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको ही लाभ होगा, क्योंकि जो भी क्लासेज आपको अब अंतिम के दिनों में कराया जा रहा है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं आपको गेस किया हुआ ही प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, जहाँ से लमसम प्रश्न हर बार ही पूछा जाता है, ठीक है।
तो आपको एक सीट पक्का करना है, तो इन प्रश्नों को बेहतर तरीके से जो है याद रखें, ठीक है। तो 1000 जिन्होंने बताया है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जननी सुरक्षा योजना के तहत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव पर जो है माँ को कितनी राशि दी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 12। 12वें नंबर प्रश्न में बोला गया है जननी सुरक्षा योजना के तहत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव पर माँ को कितनी राशि दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 12 की बात की जाए, तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो है 1400 रुपया दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतर प्रश्न है, बहुत बेहतर प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि डीपीटी का टीका किस मार्ग से जो है लगाया जाता है। डीपीटी का टीका किस मार्ग से लगाया जाता है। क्वेश्चन आपके सामने अगला है, आपके चारों ही ऑप्शन दिए गए हैं और जो भी आपके राइट उत्तर बन रहा है, आपके अकॉर्डिंग जो भी राइट उत्तर बन रहा है फटाफट से आप बताने की कोशिश करेंगे। तो डीपीटी का टीका जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये लगाया जाता है इंस्ट्रामास्कुलर के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एक उप स्वास्थ्य केंद्र का जो है प्रभारी कौन होता है। एक उप स्वास्थ्य केंद्र का जो है प्रभारी कौन होता है। क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं और बताने की कोशिश कीजिए कि 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। बात की जाए 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर का, तो जिन्होंने बताया है एएनएम, बिल्कुल आपके राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी एएनएम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है खसरा जो है वैक्सीन के साथ कौन सी जो है विटामिन दी जाती है। खसरा वैक्सीन के साथ कौन सी विटामिन दी जाती है। तो जिन्होंने बताया है कि खसरा वैक्सीन के साथ जो है विटामिन ए दिया जाता है, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। पूरे के पूरे 60 प्रश्न कराऊंगा, आप लोग पूरा का पूरा प्रश्न देख कर जाना, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शरीर की सबसे बड़ी जो है मांसपेशी कौन सी है। शरीर की सबसे बड़ी जो है मांसपेशी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। शरीर की सबसे बड़ी जो है मांसपेशी कौन सी है, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी जो है ग्लूटियस मैक्सिमस जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है एमीनिया मुक्त भारत के तहत गर्भवती महिलाओं को लाल गोली कब से शुरू करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। 17वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि एमीनिया मुक्त भारत के तहत गर्भवती महिलाओं को लाल गोली कब से शुरू करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है गर्भावस्था के चौथे महीने, यानी कि आप कह सकते हो 13वें सप्ताह से, गर्भावस्था के चौथे महीने से। नेक्स्ट प्रश्न के सामने चलिएगा। अगला प्रश्न, आंगनबाड़ी केंद्र किस विभाग के अंतर्गत आते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र किस विभाग के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो फटाफट से आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है महिला एवं बाल विकास विभाग,
महिला एवं बाल विकास विभाग, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार का मुख्य वाहक कौन सा मच्छर है? डेंगू बुखार का मुख्य वाहक कौन सा मच्छर है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19। 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ चुके हैं और जिन्होंने बताया है 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर एंडीज इजिप्टी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय क्षय रोग राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी के इलाज की अवधि आमतौर पर कितनी होती है? बताइएगा। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी के इलाज की अवधि आमतौर पर कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको बताना है 6 से 9 महीना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि एक नवजात शिशु की सामान्य जो है श्वसन दर कितनी होती है? एक नवजात शिशु की सामान्य जो है श्वसन दर कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर और जो है 40 से 60 प्रति मिनट है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि विटामिन के का जो है इंजेक्शन नवजात शिशु को कहाँ लगाया जाता है? विटामिन के का जो है इंजेक्शन नवजात शिशु को कहाँ लगाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न का बात किया जाए तो फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न की राइट उत्तर जो है आप लोग को याद रखना है जांच के बाहरी हिस्से में। जांच के बाहरी हिस्से में। अगला प्रश्न है, फोटोथेरेपी का उपयोग किस बीमारी के इलाज में किया जाता है? फोटोथेरेपी का उपयोग किस बीमारी के जो है इलाज के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे नवजात पीलिया। नवजात पीलिया के। अगला प्रश्न आपके सामने है, शिशु को पूरक आहार किस उम्र में शुरू करना चाहिए? शिशु को पूरक आहार किस जो है उम्र में शुरू करना चाहिए? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 24वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर 6 महीने, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। विटामिन ए की जो है पहली खुराक कितनी होती है? विटामिन ए की पहली खुराक कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो बिल्कुल राइट उत्तर है। सभी लोग बताइएगा 25वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जिन्होंने बताया है 1 लाख, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि ORS के घोल को बनाने के बाद कितने समय के भीतर जो है उपयोग कर लेना चाहिए? ORS के घोल को बनाने के बाद कितने समय के भीतर जो है इसका उपयोग कर लेना चाहिए? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं 24 घंटे, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। 24 घंटे के अंदर इसका उपयोग कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है BCG का टीका किस जो है बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? क्वेश्चन आपके सामने है 27। BCG टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा क्षय रोग। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है जन्म के समय कम वजन का जो है बच्चा किसे जो है माना जाता है?
जन्म के समय कम वजन का जो है बच्चा किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 2.5 किलो से कम। 2.5 किलो से कम का। ठीक है, अगला प्रश्न है कंगारू मदर केयर में त्वचा का संपर्क कम से कम कितनी देर का होना चाहिए? कम से कम कितनी देर का होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 29। 29वें नंबर प्रश्न की राइट उत्तर फटाफट जो है आप लोग बताएंगे। 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से सभी लोग बताएंगे। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे 1 घंटे का, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि एन्सेफेलोपैथी एन्सेफेलोपैथी मुख्य रूप से शरीर के किस जो है अंग को प्रभावित करती है? क्वेश्चन नंबर 30। 30वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं फटाफट से आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30। 30वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो होगा मस्तिष्क, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि पेंटावायलेंट वैक्सीन की जो है पहली खुराक कब दी जाती है? पेंटावायलेंट वैक्सीन की पहली खुराक कब दी जाती है? क्वेश्चन नंबर 31। 31वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 31। 31वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे 6 सप्ताह पर, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 6 सप्ताह पर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने ही मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 32। 32वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कि जो है पूर्ण टीकाकरण से। पूर्ण टीकाकरण जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर बी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि प्रसव के बाद पहले जो है 3 दिनों तक निकलने वाले जो है गाढ़े पीले दूध को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 33। प्रसव के बाद पहले 3 दिनों तक निकलने वाले गाढ़े पीले दूध को क्या कहते हैं? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कोलोस्ट्रॉम, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि अम्बी अम्बिलिकल कार्ड में कितनी जो है धमनियां और सिराएं होती हैं? अम्बिलिकल कार्ड में कितनी जो है धमनी और सिरा होती हैं? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है 2 धमनी और 1 सिरा, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए गर्भवती महिलाओं को कौन सी जो है गोली दी जाती है? एनीमिया को दूर करने के लिए गर्भवती महिलाओं को कौन सी गोली दी जाती है? तो आपको बताना है आयरन और फोलिक एसिड। आयरन और फोलिक एसिड की जो है गोली दी जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है नवजात शिशु के शरीर से मेकोनियम मेकोनियम का जो है बाहर निकलना कब तक जो है सामान्य माना जाता है? तो ये जो है आप लोग को बताना है कि जन्म के 24 से 48 घंटे के भीतर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि इंसुलिन का जो है इंजेक्शन किस मार्ग से दिया जाता है? इंसुलिन का जो है इंजेक्शन किस मार्ग से दिया जाता है? तो जिन्होंने बताया है सब सबक्यूटी सबक्यूटेनियस, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है घेघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? घेघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? क्वेश्चन आपके सामने है 38वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। तो जिन्होंने बताया है आयोडीन, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है आयोडीन की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि दस्त के दौरान ORS के साथ कौन सा जो है सप्लीमेंट बच्चों के लिए जो है अनिवार्य है? कौन सा सप्लीमेंट बच्चों के लिए अनिवार्य है, ये आप लोगों से पूछा गया है।
तो जिन्होंने बताया है जिंक, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जो है टीबी की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो टीबी के लिए जो है आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे स्पुटम समीयर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हड्डी टूटने पर सबसे पहला जो है प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए। हड्डी टूटने पर सबसे प्राथमिक जो है उपचार क्या होना चाहिए। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि इसका पहला जो उपचार है ये आपको प्रभावित अंग को स्थिर करना, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 42। 42वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो फटाफट से आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 42वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यकृत, लीवर, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दो और शेयर भी लगा दो। इंसुलिन का जो है स्राव शरीर के किस अंग से होता है, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे अग्नाशय, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल जो है कितनी हड्डियां होती हैं। ये कल भी मैंने जो है आप लोग को टेस्ट के तौर पे कराया था ये प्रश्न। सभी लोग जो है इसके राइट उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये कल मैंने कराया हुआ था आपको क्लास में प्रश्न। देखते हैं कौन कौन इसके राइट उत्तर बता देते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है यूनिवर्सल एक्सेप्टर किस रक्त समूह को जो है कहा जाता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर किस जो है रक्त समूह को कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 45। 45वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना ए बी प्लस को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है, क्वेश्चन नंबर 46। 46वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया हीमोग्लोबिन, आरबीसी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि कुत्ते के काटने पर रेबीज से बचाने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। बताइएगा सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 47वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ARV। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे वृक्क की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या है। वृक्क की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या है, तो ये होता है नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि स्कर्विक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। स्कर्विक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, ये कल मैंने आप लोगों को कराया हुआ प्रश्न है। फिर से यहाँ पे विटामिन सी बताओगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सामान्य वयस्क का जो है सिस्टोलिक और डायसोल डाय डायस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है। तो जिन्होंने बताया है 120/80 mmHg, बिल्कुल राइट उत्तर है। झारखंड में ममता वाहन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। झारखंड में ममता वाहन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जिन्होंने बताया है गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक मुफ्त परिवहन कर देना, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार प्रति जो है वर्ष कितनी राशि बीमा मिलती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है 5 लाख रुपए मिलती है। अगला प्रश्न आपके सामने है झारखंड की सहिया को राष्ट्रीय स्तर पर जो है किस नाम से जाना जाता है। झारखंड की सहिया को राष्ट्रीय स्तर पर किस नाम से जाना जाता है, तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा आशा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि जननी सुरक्षा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसव कराने पर माँ को जो है कितनी नगद सहायता मिलती है।
तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि माँ को जो नगद राशि मिलती है ये 1400 रुपया मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि सा सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का संबंध किससे है? तो जिन्होंने बताया है किशोरियों की शिक्षा और सशक्तिकरण से, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है झारखंड में कुपोषण उपचार केंद्र का मुख्य कार्य क्या है? कुपोषण में झारखंड में कुपोषण उपचार केंद्र का मुख्य कार्य क्या है? तो जिन्होंने बताया है गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों का इलाज करना, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एनीमिया मुक्त भारत के तहत किशोरों को कौन सी जो है गोली दी जाती है? एनीमिया मुक्त भारत के तहत किशोरों को कौन सी गोली दी जाती है? तो आपको बताना है नीली गोली। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मुख्यमंत्री गंभीर बीमार उपचार योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए आय सीमा क्या है? तो आय सीमा आपको याद रखना है कि 72,000 से कम। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आरबीएस के कार्यक्रम के तहत बच्चों की जांच किन 4 जो है श्रेणियों में जो है की जाती है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है दोष, कमी, रोग, विकासात्मक देरी, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है झारखंड राज्य के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? झारखंड राज्य के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो बन्ना गुप्ता, बिल्कुल राइट उत्तर है। इस तरीके से जो है आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि ये सुबह और शाम जब भी क्लास आप लोगों को हो तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।